नमस्कार बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आपके सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है उस परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो किए गए हैं और जो टॉपिक जोड़ा गया है अथवा घटाया गया है उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। इसलिए जो बच्चे 10वीं कक्षा में हैं वो बच्चे अभी से जब अपनी पढ़ाई शुरू करें तो सबसे पहले जो परिवर्तित सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। तो इसलिए ज़रूरी होगा, मैंने पहले वीडियो ऐसा ही लेके आया हुआ हूँ ताकि आप लोग पढ़ाई शुरू करने से पहले सिलेबस के बारे में रूबरू हो जाए। ठीक है, मैंने ये जो लिख रखे हैं वो आपकी कक्षा 10 के गणित विषय का जो सिलेबस है उसको मैं लेके आया हूँ। तो कक्षा 10 के पेज नंबर 11 पर आपको विषय सूची दे रखी है। एनसीईआरटी की बुक में विषय सूची दे रखी है। उस विषय सूची को आप अपनी बुक में खोल के रखें, उसमें नोट करें। जो विषय सूची पे लिखा है वही मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ध्यान देने की बात ये है, आपको मैं समझा दूं कि मैंने यहाँ प्रश्नावली नंबर 1 ऐसे लिख रखा है, उस प्रश्नावली का नाम है और हटाया गया भाग है। ठीक है, और ये जो विषय सूची में लिख रखी है वो सेम टू सेम मैंने लिखे हैं। मैं केवल उन्हीं को चिन्हित करूंगा इस पूरे वीडियो में जो टॉपिक हटा दिए गए। ठीक है, जैसे पहले प्रश्नावली में बहुत सारे दे रखे हैं, इनको बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, सबको नहीं पढ़ूंगा। जो टॉपिक हटाया है वो ही पढ़ूंगा। जैसे कि 1.2 ये प्रश्नावली नहीं है, ध्यान करना। 1.2 प्रश्नावली नहीं है, ध्यान करना। मैं बार से बोल रहा हूँ, 1.2 आपका टॉपिक है, विषय सूची का टॉपिक है ये। जबकि प्रश्नावली कौन सी है, ये वाला हिस्सा है, ये ध्यान कर लेना या कंफ्यूज मत हो जाना। देखो 1.2 ये जो टॉपिक है ये हटाया है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये आपकी पहली प्रश्नावली जो है उसके 1.1 का टॉपिक है, अर्थात विषय जो किए गए है ना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इस टॉपिक पर प्रश्नावली बनी हुई थी 1.1 जो आपको नहीं करनी, हट गई। इसके सवाल आपको नहीं करने हैं, इसलिए मैं केवल इनको चिन्हित कर देता हूं कि ये नहीं आएगा, ये नहीं करना। इसके बाद 1.5 टॉपिक, मैं प्रश्नावली की बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनना है, क्योंकि सिलेबस में ही हम गलती कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम गलत पढ़ेंगे, और गलत पढ़ेंगे तो रिजल्ट ही गलत आएगा। इसीलिए ध्यान करना, यहाँ 1.5 टॉपिक है, प्रश्नावली नहीं। टॉपिक का नाम क्या है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्ग्रहण। ये टॉपिक हटा दिया गया। इससे प्रश्नावली बनी हुई थी कौन सी, 1.4, जिसका मैंने एक वीडियो डाला था लेकिन वो गलती से डाल दिया गया। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ उसी में हमने सीखा है और आगे की वीडियो भी हम डालेंगे क्रम से। पहले सिलेबस, इसके बाद प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। इस प्रश्नावली में 2.1 भूमिका है। चलो मैंने बता दिया कि मैं केवल वही पॉइंट पढ़ूंगा जो हटाए गए, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपके सामने आप पढ़ सकते हो। मैं केवल उन्हीं को चिन्हित करूंगा जो हटाया हुआ है। तो आपका 2.4 टॉपिक ये हटा दिया है। प्रश्नावली 2.4 नहीं, वो तो ऐच्छिक थी, वो तो अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बहुपदों के लिए विभाजन के लिए ये हटा दिया। इसका मतलब उससे प्रश्नावली बनी हुई थी 2.3 जो हट गई है, आपको नहीं करनी है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है प्रश्नावली गई 2.3। ठीक उसी प्रकार से प्रश्नावली नंबर 3 जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली का नाम है, इसमें से एक टॉपिक हटा दिया गया है, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात इससे
बनी हुई प्रश्नावली थी 3.1 जो बिल्कुल नहीं करनी आपको हर के। ठीक इसी प्रकार से आगे के पॉइंटों में अगर देखा जाए तो आपको वज्र गुणन विधि, ये जो विधि है इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं वो हटेंगे और वज्र गुणन विधि 3.5 में लगती है। तो ध्यान करना यहाँ एक चीज का विशेष तौर से, वज्र गुणन विधि हटी है न कि उसके सवाल। उसी सवालों को परीक्षा में दे देगा और आगे आपको ये बोल दिया जाए कि इसे प्रतिस्थापन विधि से करें या गुणन विधि से करें। यानी सवाल नहीं हटे हैं, वज्र गुणन विधि से आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है। सवाल तो आ ही सकते हैं, सवाल आ सकते हैं, उनको सरल करने की जो विधि है वो बदल दी, अर्थात आपको वज्र गुणन विधि नहीं पढ़नी है जो 3.5 में लगती है। 3.5 के सवाल आ सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सवाल वहां से उठा लिया और बोल देंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से सरल करो, इसे विलोपन विधि से सरल करो, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, ये 3.5 के सवाल हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से 3.5 जो टॉपिक है ये भी हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है। क्या है? दो चरों के रैखिक समीकरणों के रूपों में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये हटा दिया गया। इससे प्रश्नावली थी 3.6, इनको हटा दिया गया, इनको नहीं पढ़ना है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गणित का सिलेबस आप देख रहे हैं ये मात्र केवल गणित में परिवर्तन नहीं किया गया, इस बार आरबीएससी ने 30% सिलेबस है वो सभी सब्जेक्टों में हटा दिया। इसलिए जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े पहले क्या करना है, आपको सिलेबस को एनालाइज करना है, पूरी तरीके से उसे समझना है, उसके बाद ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ देखिए एक टॉपिक दे रखा है 4.4 टॉपिक था आपकी विशेष सूची का, उसमें क्या है, द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये जिससे प्रश्नावली बनी थी 4.3 जो क्या होगी हटा दी गई है, आपको नहीं करनी है। लेकिन एक बार ध्यान करना, यहाँ विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाकर के हल करने की विधि, यूँ कह सकते हैं। ये तो जरूरी नहीं है वैसे सवाल उठाया जाए क्योंकि 10वीं क्लास में फिक्स सिलेबस ही होता है, लेकिन फिर भी हमें हो सकता है तो वो सवाल करने चाहिए, लेकिन इस विधि से नहीं, किसी दूसरी विधि से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे दूसरी जो रहेगी प्रश्नावली उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो अब बढ़ते हैं। देखिए ये आपने 4 तक के चिन्ह लगा लिए होंगे, 5वीं प्रश्नावली में देखते हैं। 5वीं प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी, जिसमें से आपको सब कुछ पढ़ना है। यानी मैंने देखो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, भूल मत जाना। देखिए कुछ भी नहीं हटता है, देखना नहीं, कुछ भी नहीं हटता है, इसका मतलब 5वीं प्रश्नावली में जो कुछ भी दे रखा है सब कुछ पढ़ना है, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। छठी प्रश्नावली में आपके लिए टॉपिक जो दे रखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिससे प्रश्नावली बनी थी 6.4, ये नहीं पढ़नी है। इसके अलावा आपकी ये जो 6.6 शीर्षक है, टॉपिक जो है ये हट गया है, जिससे प्रश्नावली बनी हुई है 6.5, ये नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल ये हटा दिया गया है। तो आपकी 6वीं प्रश्नावली में 2 पार्ट 6.4 और 6.5 ऐसे हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है। 7वीं प्रश्नावली का नाम निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से हटाए गए हिस्से में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिससे प्रश्नावली बनी थी 7.3, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। 8वीं प्रश्नावली में आप देख रहे हैं कि पूर्ण कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, जिससे प्रश्नावली बनी हुई है 8.3, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। एक बार फिर ध्यान से देख लेना और इनको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी बुक में चिन्ह लगा लें, अच्छे से समझ लेना इसे। और बीच बीच में ये भी ध्यान करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आते रहें। चले आगे की प्रश्नावलियों को और जान लेते हैं कि उनमें से कौन से पार्ट से हटे हैं, कौन से नहीं हटे हैं। तो
नोट 8 की प्रश्नावली को आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम प्रश्नावली नंबर 9 पर चर्चा कर लेते हैं। 9 की प्रश्नावली में केवल मात्र कौन सी भूमिका जो है वो आती है, तो इसको आप यूँ मानिए कि कुछ भी नहीं है, ऐसा मान के चल सकते हो, क्योंकि भूमिका आपको पढ़नी ही चाहिए, इससे क्या थ्योरी क्लियर होती है। ठीक है, तो यहाँ न के बराबर टॉपिक हटा है, पर आप मान सकते हो, अगर मानो तो भूमिका अटी है। इसके बाद 10 की प्रश्नावली में देखो मैंने स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कुछ भी नहीं हटा है, इसे ध्यान से सोच लेना, समझ लेना। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं 9 की और 10 की प्रश्नावली में कुछ भी खास हटा नहीं है, ये दोनों प्रश्नावली जैसे कि वैसे की वैसी है, आपको इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब आप ऐसा कहोगे सर 9 की भी कुछ नहीं हटा है, 10 की भी से कुछ नहीं हटा है, आप तो सब कुछ हटा भी नहीं रहे हो, हम आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अरे चैनल आपका ही है, मेरा नहीं है, आप सबका है, हम सबका चैनल है, सब्सक्राइब करें, हताश ना हमें। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं हटा है, कुछ भी नहीं हटा है, तो यहाँ देखिए सब कुछ हटा है, इसलिए ध्यान करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। देखिए प्रश्नावली 11 में यहाँ स्पष्ट अक्षरों में लिखा है सब कुछ हट गया, यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल और बिल्कुल इस प्रश्नावली को खोल के भी नहीं देखना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ रचना में प्रश्नावली थी, ये प्रकार की पेंसिल की सहायता से हम लिखी रचनाएं करते थे, वो यहाँ से हट गई है, बिल्कुल नहीं करना इस बार। प्रश्नावली नंबर 12 की बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली का नाम है, जिसमें से आप देख रहे हो कि ये जो 12.2 टॉपिक है वो हट गए, वृत्त का परिमाप और क्षेत्र, अर्थात इससे प्रश्नावली बनी थी 12.1, ये आपको नहीं करनी है। इसके बाद समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल जो है ऐसे नाम करके जो टॉपिक है ये हट गया है, और इसको भी हमें नहीं करना है, और वो प्रश्नावली है 12.3। प्रश्नावली 13 बहुत बड़ा टॉपिक था ये, पर इसको अब हटा करके थोड़ा छोटा कर दिया गया, जिसमें हटे हुए पॉइंट है आपके 13.3। 13.3 का मतलब है टॉपिक कौन सा रहा है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण का टॉपिक हट गया है। इससे मतलब ये हुआ कि 13.3 आपको नहीं करनी है। 13.5 जो टॉपिक है वो भी हट गया है, शंकु का चिन्ह, जिसमें आपको प्रश्नावली 13.4 नहीं करनी है, यानी 13.3 और 13.4 दोनों ही गए। ठीक है, अब प्रश्नावली 14 की चर्चा करें तो इसमें से आपको केवल मात्र संचयी बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण के टॉपिक हट गया है, 14.4 आपको नहीं करनी है। इस टॉपिक से प्रश्नावली थी 14.4, यानी जो टॉपिक है प्रश्नावली नंबर 4 14.4 से रिलेटेड था और इसे हटा दिया गया है। प्रश्नावली 15 में भूमिका आती है, जिसे अपन यूँ कह सकते हैं न के बराबर कुछ हटा है, इसे हमें पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी यहाँ दे रखा है भूमिका, और जो सूचना मैंने आपको दी है, जो आपको जानकारी मैंने दी है, बिल्कुल ऑथेंटिक रिसर्च सोर्स से लेके आया हूँ मैं, ऑथेंटिक जानकारी लेके आया हूँ, इसमें आपको कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। देखिए अब रही बात बुक की, तो बुक जो है आने में शायद टाइम लगे मार्केट तक पहुँचने में, तो आपको बुक वैसे खरीदने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो बुक है, आपकी जो पुरानी वाली बुक है एनसीईआरटी वाली, उसमें आप इस वीडियो को देख करके आराम से चिन्ह लगा लें, और जो हटे गए हैं वो टॉपिक ना पढ़ें, बाकी टॉपिक आप पढ़ लें, नई बुक की कोई जरूरत नहीं है। वैसे नई बुक आने में भी टाइम लगेगा, इसलिए जब तक नई बुक नहीं आती है तब तक आप वीडियो का सहारा लेकर के पढ़ सकते हो, और हम अब क्रम वाइज वीडियो आपको इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, इसलिए इस चैनल पे बने रहें, विश्वास करें, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।